see partners here who've been part of with Gilby, who've seen Pulsar through this journey. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और ये है बिगेस्ट बैडेस्ट मीनेस्ट पल्सर एवर। दिस इज़ द पल्सर NS 400। यहाँ पे आपको NS की बैजिंग नज़र आएगी, नीचे 400 की सटल बैजिंग, थोड़ा सा WS दिखता है दूर से, बट एनीवे दिस इज़ एक्चुअली द NS। सो नाउ इन टर्म्स ऑफ द हेडलाइट, ये हमने सबसे पहले डिज़ाइन एलिमेंट ऑलरेडी देख लिया था। लेट्स लुक एट इट इन क्लोजर क्वार्टर। दिस इज़ द सिंगल पॉट हेडलैम्प दैट यू गेट, प्रोजेक्टर बीम लैम्प है, उसके ऊपर आपको ये लाइटनिंग बोल्ट शेप का LED DRL मिलने वाला है। उसी के बाजू में यू आर गोना गेट दीज श्राउड्स ऑन द साइड। आई थिंक इट लुक्स क्वाइट नाइस। इसमें थोड़ा सा वेंटिंग दिया गया है, सो दैट रियली एड्स दैट स्पोर्टी अपील। उसी के ऊपर आपको ये प्लास्टिक वाइजर मिलने वाला है। इट्स नॉट गोना गिव यू एनी वेदर प्रोटेक्शन, लेकिन यहाँ पे भी आपको NS 400 की बैजिंग मिलेगी। मोटरसाइकिल का नाम है एक्चुअली NS 400Z। सो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। यहीं पे पीछे आपको नज़र आएगा इंस्ट्रूमेंटेशन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उन्होंने चाबी नहीं छोड़ी है, सो आई कांट रियली शो यू द इंस्ट्रूमेंटेशन राइट नाउ, बट इट्स कलर LCD विद डॉट मैट्रिक्स प्रिंट ऑन इट। और यहाँ पे इस डिस्प्ले में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलने वाला है, ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है फॉर योर टेलीफोनी एज वेल एज योर म्यूजिक। तो अगर आपने ब्लूटूथ हेडसेट लगाया तो यूल गेट ऑल द डिटेल्स हियर, एंड येस यू कैन कंट्रोल म्यूजिक एज वेल नाउ फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। यूल सी दैट स्विच क्यूब राइट हियर। यहीं पे आपके विंग मिरर्स जाएंगे जो फिलहाल इस बाइक पे नहीं लगाए हैं। स्विच गियर पे आपको हैज़र्ड लाइट भी नज़र आने वाला है, बिकॉज यू हैव अ हैज़र्ड लाइट ऑप्शन ऑन दिस मोटरसाइकिल नाउ। USB पोर्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, विच इज़ अ USB-A। लॉक साइड इज़ प्रीटी बेसिक, नथिंग मेजर देयर। दिस इज़ एन E20 इंजन। तो अभी इंजन की तरफ आते हैं। दिस इज़ अ 373cc इंजन जो 40 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और 35 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो ये जो इंजन कैपेसिटी है वेरी सिमिलर टू द आउटगोइंग KTM 390। तो शायद ये इंजन वहीं से डिराइव्ड है। इट इज़ स्टिल हेल्ड बाय दिस पेरीमीटर फ्रेम जो हमने NS पे भी प्रीवियसली देखी है। यू ऑल्सो गेट दिस बॉक्स स्विंग आर्म। सस्पेंशन पीछे आपको मिलने वाला है मोनोशॉक, आगे मिलने वाला है USD फोक्स। एंड इन टर्म्स ऑफ द ब्रेकिंग, big disc brake at the front, single disc of course with the Grimeca calipers. You get a rear disc as well, dual channel ABS, एंड इस इंजन और ब्रेकिंग के लिए आपको 4 मोड्स मिलने वाले थे। गोइंग टू बी रोड, रेन, स्पोर्ट एंड ऑफ रोड। तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा सा ऑल्टर होने वाला है विद ऑल दीज मोड्स, एंड इवन द वे द ब्रेक्स बिहेव जो हमने N250 पे देखा था, समथिंग सिमिलर टू दैट। और स्पोर्ट और ऑफ रोड मोड में आप ट्रैक्शन कंट्रोल को भी कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हो। येस, देयर इज ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल्सो ऑन दिस मोटरसाइकिल, और स्पोर्ट और ऑफ रोड में यू कैन कम्प्लीटली टर्न देम ऑफ। यू गेट अ स्प्लिट सीट मैकेनिज्म, यू ऑल्सो हैव अ सिंगल पीस ग्रैब रेल, और जो टेल लाइट की डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी सिमिलर to what we've seen on the N line. Now NS 400Z, that is the name of this motorcycle, because well there's another scoop that I'm going to give you in a little while, not in front of everyone right now, so stay tuned to this channel. Now in terms of the tires, you're going to get a 110 front, पीछे 140 section का tire. These are going to be the MRF Revs S. So this is what you're going to get. This is what the pillion foot peg looks like, and in terms of the foot peg, it's a rubber lined foot peg at the front. Pillion doesn't have a rubber lining there, और ऑफ रोड मोड वगैरह है, बट ये ऑफ रोड जाने के लिए है नहीं बाइक। ऑफ कोर्स इट्स फॉर स्टंट, स्पोर्ट राइडिंग एक्सेट्रा, सो ऑल ऑफ दैट। यू ऑल्सो गेट दिस नाइस टैंक पैड राइट हियर, अगेन अ पल्सर एलिमेंट दैट वीव सीन। जो ओवरऑल शेप है टैंक का वगैरह, दैट इज़ टिपिकल पल्सर। नाउ इन टर्म्स ऑफ द handlebar, again you're going to see adjustable brake lever. It's a 5-step adjustable brake lever, 5-step adjustable clutch lever as well. So this is your motorcycle in detail. Now of course this engine is also liquid cooled. You can see the radiator, यहाँ पे आपको radiator shrouds भी नज़र आएंगे. The protection for it is quite nice. You get a leg guard as well, and all this venting is very nicely done. You can see the coolant reservoir right here. So yes, liquid cooled engine, which is why I said कि हमने ये पहले देखा है. So this is your overall design. The exhaust routing is quite cleanly done as well. This is the pre-chamber right here, जो काफ़ी बढ़िया से डिज़ाइन किया गया है, उस बेली पैन के पीछे काफ़ी बढ़िया से it is hidden. So overall I think it's a very good looking motorcycle. It's a very nice looking design. जो हमने spy shots में देखा था, compared to that it looks much better in the flesh. और बाकी कलर्स की एक बार बात करते हैं. So that was the white. You also get this ग्रे के ऊपर आपको यहाँ पे मिलने वाला है these green accents that you see here. Similarly you will see the green pin striping on the wheels. Then there is of course the red with a lady in red right behind it, and that is going to be your third color option. And then there is the black, the classic black. Fear the black, fastest Indian. It's going to have all these tags associated with it, because everything just fits, right? So yeah, that is going to be your black with the red accents on the tank, and you get the red pin striping on it. जो प्राइसिंग है काफ़ी बढ़िया है, 1,85,000 एक शोरूम दिल्ली राइट नाउ. दैट्स एन इंट्रोडक्टरी प्राइस ऑफ कोर्स, लेकिन आपको इस प्राइस के बारे में क्या लगता है डेफिनेटली मुझे बोलिएगा. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्राइस.
और बढ़ के कितने बढ़ेगी, अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख के आसपास जाएगी, विच मीन्स इट इज़ स्टिल गिविंग यू द सेम काइंड ऑफ पावर दैट say the Triumph Speed 400 is going to give you, but at a cheaper price. Of course, power compared to the new KTM 390 Duke is lesser, that is about 46, ये 40 PS की है, लेकिन 40 PS 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, आई थिंक दैट्स एक्सीलेंट. सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट this motorcycle, that engine, though we know where its origins are. पुराना KTM 390 Duke से मेरे ख्याल में वो engine आ रहा है. It is made E20 compatible for all the materials, everything. So ethanol 20 mix is compatible. So this is the most daring, the biggest, the most powerful Pulsar yet. Let me know what are your thoughts in the comments below. Thank you so much for watching this video. Until the next one, take care and ride safe.